जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आपके साथ हर्ष पांडे और आप देख रहे हैं त्रिशूल डिफेंस एकेडमी का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आज हम लोग एक बहुत ज़रूरी टॉपिक कवर करने वाले हैं, ताइवान वर्सेस चाइना 2020 वॉर। पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना और ताइवान के बीच युद्ध बढ़ता जा रहा है। कूटनीतिक स्तर पर और मिलिट्री स्तर पर यह युद्ध देखने को पूरी दुनिया के सामने आ चुका है। इससे सवाल ये उठता है, क्या चाइना ताइवान पर कब्जा कर लेगा? हाल के न्यूज़ इवेंट्स के आधार पर आइए आज हम इस बात का एनालिसिस करते हैं। पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना यानी चीन का चैन अब वास्तव में खोता जा रहा है। कोरोना वायरस प्रकोप के बाद से ये कम्युनिस्ट देश दुनिया के रडार पर आ चुका है और दूसरे देशों को धमकाने और वहाँ पे कब्जा करने की साजिश रचने वाला चीन आज अपने ही सीमाओं में आने वाले दो क्षेत्र ताइवान और तिब्बत को लेकर घिरता जा रहा है। हाल में ऐसी 3 घटनाएं घटी हैं जिससे साबित होता है कि चीन ताइवान पर कब्जे की तैयारी में है। आइए सिलसिलेवार तरीके से समझते हैं कैसे चीन और ताइवान के बीच इस साल गतिरोध युद्ध स्तर पर बढ़ गया। पहला मामला आता है चीन और ताइवान के बीच सीमा पर युद्ध। जी हाँ, चाइना ताइवान को वन चाइना पॉलिसी के तहत अपना हिस्सा मानता है, लेकिन ताइवान अपने आप को हमेशा से एक इंडिपेंडेंट नेशन मानता आ रहा है। उसे यूएस और इंडिया जैसे देशों का इनडायरेक्ट और डायरेक्ट सपोर्ट भी मिलता दिख चुका है, लेकिन चाइना अपने आप को एक महादेश के तौर पर दिखाता है और हांगकांग, ताइवान, तिब्बत जैसे देशों पर कब्जा कर उसे अपने आप का हिस्सा बताता है। आपको ताज्जुब होगा कि जब आप गूगल पर ताइवान का नाम सर्च करते हैं तो आपको पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना ही देखने को मिलेगा, जबकि चाइना का खुद ऑफिशियल नेम पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना है। अभी हाल के दिनों में ताइवान ने चाइना के ऊपर मिसाइल लॉन्च की, हालांकि चीन ने हमेशा की तरह इस बात को नकार दिया। इसके बाद चाइना ने भी S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम और अपने हाइपरसोनिक मिसाइल्स को ताइवान के ऊपर डिप्लॉय कर दिया, जिससे दोनों देशों के बीच सीमा पर युद्ध बढ़ता जा रहा है। दूसरी ओर फिजी देश में हुई डिप्लोमैट्स टॉक में चाइना के डिप्लोमैट्स ने ताइवान के डिप्लोमैट पर अटैक कर दिया और उन्हें भारी चोट आई है, जिसके बाद से डिप्लोमेटिक लेवल पर भी ताइवान और चाइना के बीच गर्मी बढ़ चुकी है। इसके अलावा इस मामले में इंडिया और चाइना, जो कि आपको पता ही है कि LAC लद्दाख पर एक दूसरे से टक्कर ले रहे हैं, ताइवान के मुद्दे पर भी ये दो एशिया के सुपर नेशंस एक दूसरे के सामने आ चुके हैं। चाइना ने वार्निंग देते हुए इंडिया से कहा था कि अगर उसने ताइवान को इंडिपेंडेंट नेशन के तौर पर करार देने का अपना स्टैंड कायम रखा तो वो फिर अरुणाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर जैसे राज्यों की आज़ादी की मांग करने वाले एंटी इंडिया ऑर्गेनाइजेशंस जैसे उल्फा, हुर्रियत कॉन्फ्रेंस को सपोर्ट करेगा। जबकि इंडिया ने साफ तौर पे चाइना को जवाब देते हुए कड़े शब्दों में कहा है कि वो ताइवान को स्वतंत्र देश के तौर पर मान्यता शुरू से देता आया है और अपने उसी स्टैंड पर कायम है। दूसरी तरफ अमेरिका भी तिब्बत को लेकर चाइना के साथ बातचीत करने की बात कर चुका है। पिछले महीनों में ही हमने देखा है कि हांगकांग में नेशनल सिक्योरिटी लॉ लाकर चाइना ने किस तरीके से वहां पे लोकतंत्र की आज़ादी की मांग करने वाले लोगों को कुचल दिया। मिलिट्री स्तर पर भी देखें तो चाइना के लिए हांगकांग पर तो कब्जा आसान था करना, क्योंकि वो उसी के क्षेत्र में आता है, लेकिन ताइवान जैसे छोटे आइलैंड पर कब्जा करना उसके लिए आसान नहीं होगा। इसके पीछे 4 कारण हैं। पहला कारण है चाइना का अपने ही पड़ोसियों के साथ खराब रिश्ता और व्यवहार। साउथ चाइना सी डिस्प्यूट हम सबसे छुपा नहीं है। साउथ चाइना सी डिस्प्यूट इस आधार पर शुरू हुआ कि चाइना उस क्षेत्र में अपनी मोनोपोली स्थापित करते हुए आर्टिफिशियल आइलैंड्स बना रहा है और दूसरे देशों के ट्रेड में बाधा डालता है। इसके अलावा 2018 से शुरू हुए अमेरिका और चाइना के बीच ट्रेड वॉर्स के बाद चाइना पर इकोनॉमिक सैंक्शंस भी लगे हैं।
तीसरा, इंडिया जैसे देश के साथ भी बॉर्डर डिस्प्यूट और कॉन्फ्लिक्ट होने के बाद चाइना के लिए अपने लिए सपोर्ट जुटा पाना काफ़ी मुश्किल है। और चौथा मामला, अब चाइना का कोरोना वायरस स्कैम है, जिसके चलते पूरी दुनिया को आर्थिक, स्वास्थ्य और कूटनीतिक तौर पर आघात पहुंचा है और सारे देशों ने चाइना के खिलाफ घेराबंदी शुरू कर दी है। तो इससे सवाल उठता है, क्या चाइना ताइवान पर कब्जा कर पाएगा? अगर चाइना ताइवान पर डायरेक्ट अटैक करता है तो जैसे मौजूदा वर्तमान स्थिति में अजरबैजान और आर्मेनिया के बीच युद्ध हो रहा है, उसी तरीके से चाइना और ताइवान के बीच युद्ध होगा, जिसमें दो ब्लॉक्स बन जाएंगे। एक जो चाइना के सपोर्ट में होगा, जिसमें तुर्की और पाकिस्तान जैसे देश शामिल होंगे, तो वहीं ताइवान को सपोर्ट करने वाले देश भी इसमें शामिल हो जाएंगे, जिसमें यूएस और इंडिया शामिल हो सकते हैं। हालांकि वो ताइवान पे डायरेक्टली अटैक नहीं कर सकता, क्योंकि ताइवान एक आइसोलेटेड आइलैंड नेशन है और उसके अलावा वो भी मिलिट्री लेवल पर काफ़ी अपग्रेड कर चुका है। दोनों देशों के बीच लगातार युद्ध चल रहा है। ऐसे में एक कोल्ड वॉर की सिचुएशन जरूर बन सकती है, जिसमें एंटी चाइना एंड प्रो चाइना ब्लॉक्स बन जाएंगे, लेकिन चाइना ताइवान पर डायरेक्ट वॉर करके कब्जा नहीं कर पाएगा। इसके पीछे अंतिम कारण यही है कि 40 साल से चाइना ने कोई भी डायरेक्ट वॉर नहीं किया है। इसी वजह से वो लद्दाख में भी कॉन्फ्लिक्ट्स पैदा करता है, लेकिन दूसरी तरफ से टॉक्स की बात भी करता है। चाइना हमेशा से साइकोलॉजिकल वॉर लड़ता आया है, ना कि कोई डायरेक्ट वॉर। इसी वजह से चाइना मिलिट्री लेवल पर कभी भी ताइवान पर कब्जा नहीं कर सकेगा। तो ये था हमारा ताइवान वर्सेस चाइना वॉर 2020 पर एनालिसिस। ऐसे ही वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें और लाइक करें त्रिशूल डिफेंस एकेडमी का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। जय हिंद।